अब हम उद्धव प्रसंग का 6वां पद पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तै तो पै, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया करी दरस दिनो, दुख दरिबे को तैप अधिक बढ़ाओ ना। टुक टुक होई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसी के उजर मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। इसमें उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं। उनके योग शब्द का श्लेष आधार, श्लेष का अर्थ होता है यानी कि अलग अलग अर्थ लगा करके संयोग यानी कि मिलने का अर्थ लगाती हुई गोपिकाएं कहती हैं। क्या कहती हैं कि आए हो सिखावन को, हे उद्धव आप हम लोग को योग साधना सिखाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा तै तो पै यानी कि मथुरा से आए हैं। तो उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव तो ये वियोग की बातें क्यों कर रहे हो, वियोग की वचन क्यों बता रहे हो? जब आप आए हो योग की साधना सिखाने के लिए तो आप वियोग की बातें क्यों कर रहे हो? मत करो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव ये वियोग की बातें मत करो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनो। रत्नाकर जी कहते हैं, कविवर रत्नाकर कहते हैं कि दया करी दर्शन यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आपने हम पर दया किया यानी कि दर्शन देकर हमें हम पर दया दिखाया। दुख दरिबे को, दरिबे मतलब होता है दूर करना यानी कि दुख को दूर करने के लिए आप आए हैं। तो पे अधिक बढ़ाओ ना। तो क्यों आप हमारे वियोग को, हमारे कष्ट को बढ़ा रहे हैं? अर्थात ऐसा मत कीजिए। टुक टुक होई है मन मुकुर हमारो है। मन मुकुर, मुकुर मान होता है दर्पण, यानी मन रूपी जो दर्पण है वो टुक टुक यानी कि टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। चूक यानी कि भूल कर भी, कठोर, बैन, बैन माने होता है वाणी, पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर, यानी कि ये पत्थर की भांति आप कठोर वचन मत बोलिए, अर्थात मुझ पर पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही, यानी कि एक मनमोहन तो हमारे हृदय में बसकर हमको उजाड़ दिया यानी कि हमें छोड़ दिया। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। ही यानी हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कठोर वाणी बोलेंगे, कठोर वचन कहेंगे तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े होंगे, और जब हृदय के टुकड़े टुकड़े होंगे तो उसमें सैकड़ों मनमोहन बस जाएंगे, और एक मनमोहन तो एक मनमोहन बसाए वो हमें उजाड़ दिया, तो जब सैकड़ों मनमोहन बसाएंगे तब हमारी क्या हाल होगी, यानी कि हमारे हृदय तो फट से जाएंगे। अब पूरे अर्थ को देखा जाए, उद्धव से कहती हैं कि यदि आप मथुरा से योग यानी कि मिलन की शिक्षा देने आए हैं तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। आपने हमारे दुख को दूर करने के लिए दया करके आपने दर्शन दिए, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से भी कठोर रूपी पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया, अब आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। अर्थात जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब है, परंतु यदि उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी यानी परछाई भी अनेक हो जाएंगी। एक श्री कृष्ण ने तो हमें इतना पीड़ा पहुंचाया, यानी इतना अधिक पीड़ा दिया, तो जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण हो जाएंगे तो क्या दुर्दशा होगी, यानी कि इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो इसका निष्कर्ष यही है कि यहाँ
गोपियाँ तरह तरह की बातें करती हैं, अपने मनोविज्ञान यानी कि अपने मंथन से अपने विचारों को यहाँ सुंदर चित्रण की हैं। कौन? गोपियाँ अपने स्वभावों का अलग अलग अर्थ लगा करके ये उद्धव से बातें कर रही हैं।